एंड वेलकम बैक। इस वक्त हम 0 पॉइंट पर आ गए हैं। चिलास गए हुए थे बाबू सर से उतरने के बाद। उसकी सिर्फ वजूहत ये थी कि बाइक के कुछ स्क्रू वगैरह ढीले थे, वो टाइट कराने थे, पेट्रोल भरवाना था, खाना खाना था, थोड़ी देर कैलकुला करना था, नमाज़ पढ़नी थी। तो फिर तनवीर भाई की बाइक का टायर पंचर था। तो ये सारे काम हमने करवाए। तो इसमें तकरीबन हमें ऑलमोस्ट कुछ 3 साढ़े 3 घंटे लग गए, जिसमें सिर्फ 1.5 घंटा जो है ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से 1.5 घंटा वो तनवीर भाई की बाइक में लग गया। हम तकरीबन 3:15 बजे फ्री हो जाते। तनवीर भाई की बाइक में काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से हमें ये टाइम दिया। सो दैट्स द थिंग। बट फाइन एनीवेज हम निकल चुके हैं। ये वाला रास्ता जो है ये रायकोट को जा रहा है, ठीक है। और अभी आगे दनियोर आएगा। दनियोर क्रॉस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। दनियोर शहर क्रॉस करके फिर रायकोट की तरफ जाएंगे। और रायकोट से आगे इंशाल्लाह जो बड़ा शहर आता है, बहुत सारे आते हैं। अस्तूर का कट आएगा, वो छोड़ेंगे। फिर जगलोट आएगा, जगलोट छोड़ेंगे। फिर सिकरदू का कट आएगा, उसको छोड़ेंगे। फिर आगे गिलगित आएगा, गिलगित को छोड़ेंगे। गिलगित को बाईपास करते हुए हम इंशाल्लाह ताला अलियाबाद हुंजा की तरफ जाएंगे। और हुंजा की तरफ निकल कर ऊपर नहीं जाएंगे करीमाबाद की तरफ, बल्कि हम कोशिश करेंगे सीधा निकले अताबाद को क्रॉस करते हुए सोच। तो तकरीबन हमें कुछ 12-1 बज जाएंगे अगर हम कंटिन्यूस चलेंगे। द रीज़न बिहाइंड कि हमें सुबह खंडाब करना है, खंडाब करके कल हमें वापस आना है। तो हम नहीं चाह रहे कि हम अपना दिन ख़राब करें, क्योंकि सुबह हम निकले भी 10 बजे के आसपास में बाबू सर से। तो कल हमारे इरादा है हम करके आके शाम तक हुंजा में स्टे करें और रेस्ट करें। और परसों फिर हुंजा को एक्सप्लोर करें घूम घाम के। रात तक हम सिकरदू पहुँच जाएँ, यानी कि अलग अलग करें। परसों है 13 तारीख। उसके बाद 2 दिन हमें मिलेंगे पूरे सिकरदू का एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम पूरा सिकरदू एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और सिकरदू एक्सप्लोर कर फिर हम लोग अल्लाह की ज़ात से भी देखेंगे। 16 से हम लोग वापसी लेंगे। और फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला 20 तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अभी हम बाबू सर से उतरे हैं तो 2 डिग्री था ऊपर। 2 डिग्री भी क्या बोलूँगा, 0 या माइनस में था, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी। और अब सूरत हाल ये है कि 40 है। इतना फ़र्क आ जाता है। आपको गर्म और ठंडे दोनों कपड़े रखने पड़ते हैं वक्त और हालात के साथ साथ। अभी हम चिलास में जब आए ना, तो हमने सिर्फ नमाज़ पढ़ के खाना खा के ये क्या नाम है सिम निकलवाई और ये बाइक से रेडी नहीं की, हमने कपड़े भी चेंज किए। यानी कि जिसने फुल स्लीव पहनी, जिसने हाफ स्लीव पहनी है। और इस तरह से अभी नीचे आप गहराई देखेंगे कितनी पहाड़ की ऊँचाई पर हम लोग आ गए हैं इस वक्त। अच्छा जी, अब हम लोग पहुँच गए हैं कराकोरम हाईवे के ऊपर। और अब ये रोड सीधी खंजराब जा रही है। अब जो वो ख़राब पैचेस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। अब सीधे सीधे पैचेस हैं। तो बस अल्लाह खैरियत के साथ ले जाए। और मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। हम तकरीबन कुछ 5 बजे के आसपास हमने शुरू किया है। 5 बजे के आसपास हमने शायद शुरू किया है वो अपना क्या कहते हैं वहाँ से। और अब हम लोग जो है ना उस तरफ जा रहे हैं, सोर्स की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक ज़्यादा है, थोड़ा एहतियात से चल रहे हैं ताकि कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ ना हो। अब आगे इंशाल्लाह जगलोट आएगा 2 घंटे में या 1.5 घंटे में। अच्छा भाई, हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह हुंजा के बहुत करीब पहुंच गए। रात का टाइम हो गया है। बीच में नमाज़ के लिए रुके थे हम लोग। चिलास से निकले हैं कुछ 4:45 साढ़े 4 बजे समझ लें। जगलोट पे हमने असर पढ़ी है, जगलोट पे ही मगरिब पढ़ी। 7:30 पौने 8 बजे जगलोट से हम लोग निकले। और इस वक्त हो रहा है 11:15 तकरीबन। 8:45 से 9:15, 10:15, 11:15, 11:15। उसके बाद हम हुंजा से पहले भी गिलगित से आगे हम लोग जो है ईशा की नमाज़ के रुके। वहाँ भी थे आधा पौन घंटा। तकरीबन 2-2.5 घंटे हमें लगे हैं जगलोट से यहाँ तक आने में। और अभी मज़ीद सफ़र बाकी है, क्योंकि अभी भी हम हुंजा पहुँच नहीं पाए। हुंजा में जैसल पहुँचना है वो तो ऊपर हमने अलियाबाद जाना है ना, करीमाबाद जाना है। तो करीमाबाद के ऊपर अल्तिफ फोर्ट वहीं हम होटल वगैरह लेंगे, वहीं देखेंगे किस तरह का होटल है क्या है। और वहीं कुछ बाइक आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी स्मूथ तरीके से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रोड बड़ी साफ़ और बड़ी क्लीन है। यही रोड खंजराब जा रही है। कल इंशाल्लाह हमारा रेस्ट डे होगा, क्योंकि हम 2-3 दिन से कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं। मंगल से हम ट्रैवल शुरू किया, मंगल बुध जुमेरात। कल जुमा है, कल हम रेस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन हम जाएंगे एक्सप्लोर करने खंजराब को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे।
भाई इस वक्त आज हम लोग हुंजा में, कल रात में हुंजा पहुंच गए थे और 12 बजे पहुंचे हैं। बाबू सेट क्रॉस किया चिलास वगैरह से होते हुए। इस वक्त हम हुंजा शहर के थोड़ा सा बाहर हैं, हुंजा ही कह सकते हैं। इस वक्त हम करीमाबाद की तरफ हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं। आज हमारा इरादा है हुसैनी ब्रिज कवर करने का, उसके अलावा जो हुंजा के एरिया है, क्योंकि एड्रेस डे हमारा कल हमने खंजराब करना है। आज मैं आपको रूम दिखाता हूँ कहाँ हम रुकूँगा। ये देखें, एक रूम है हमारा, ये एक बाहर का एरिया, ये एक रूम है हमारा। 5 लोग हैं ना हम लोग, 5 लोगों के हवाले से एक रूम है। और रिसेंट अभी 4 महीने पहले इन्होंने जो है ना ये बनाया है पूरा, ये गर्म पानी वगैरह सब कुछ है। तो टोटल हमने लिया है 2 दिन का तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ 20,000 रुपये का, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो सारी फैसिलिटीज़ और चीज़ें अवेलेबल हैं। और शहर से थोड़ा सा बाहर है तो बड़ा उसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। और जुमे का मुबारक दिन भी है। अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह हुसैनी ब्रिज, बलते जो ये सब करते हुए इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग शाम में वापसी आएंगे। तो आपको इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें दिखाएंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर कराएंगे। आज हुंजा डे हमारा। तो मैं आया हूँ बलतित फोर्ट के ऊपर, पहले बलतित करेंगे फिर अलतित फोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नीचे बाइक हमने पार्क कर दी, बाइक पार्क करके ऊपर आ गए हम लोग। जुमे का दिन है और जूस पॉइंट, ये देखो ये सारा एरिया है। ऊपर है बलतित का रास्ता, वो रहा बलतित फुट ऊपर, वहीं हमने जाना है। सामने लेडी फिंगर, उल्टा सर, सारे पीक सामने आते हैं। याद है तलवीर भाई, इनसे पूछते हैं मोहित भाई कैसा फील हो रहा है पहाड़ चढ़ते वक्त आपको? याद ताज़ा हो गई 2013 वाली ट्रिप की हाइकिंग करके। यहाँ बैठ के तस्वीर भी खिंचवाई थी हमने, वो है नहीं, आग का सर नहीं है। हाँ, यहाँ से हम लोग चेरी तोड़ी थी। ऊपर ये एप्पल लगे हुए सारे। ऊपर एक जगह है बैठने की, बिस्तर विस्तर लगा हुआ है, वहाँ बैठ के खुबानी का यूज़। वो ये है व्यू, बाजी व्यू चेक करें इसको, ये बेहतरीन, ये है बलतित फोर्ट। यहाँ से आपको लेडी फिंगर पता नहीं, देखना पड़ेगा। सामने लेडी फिंगर सब नजर आएगा, यही बताएगा कौन कौन सा है। सामने लेडी फिंगर नहीं, सॉरी, लेडी फिंगर इस तरफ है कहीं, यहाँ से है लेडी फिंगर का रास्ता ना, यहाँ से ट्रैक करते हैं लोग। ये है बलतित फोर्ट और यहाँ से ये सामने लेडी फिंगर और उल्टर सर, ये सारे आपको पीक्स नज़र आएंगे यहाँ पे। पहले हम बलतित देखेंगे, फिर हम बलतित देखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें भाई, अंदर आ गए हम लोग। ये किला है तकरीबन 800 साल पुराना। वक्त के साथ अपनी हिफाजत और रिहाइश के इस तरह के किले बनाए थे। हुंजा में हुंजा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, किला बाल्ती व नाल्तीर। किला आल्तीर जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना कहते हैं और पहले हुंजा के हुक्मरान किला आल्तीर में रिहाइश पजीर थे। फिर बदल इस बलतित फोर्ट को मुकामी लोग 700 साल पुराने कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस की उम्र जो है 765। तो 1990 से अब तक भी मिला लेते हैं तो किले की उम्र तकरीबन 800 साल हो रही है। लेकिन पूरे किले की उम्र 800 साल नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ इनमें एडिशंस रिफॉर्म्स भी होते जा रहे हैं। इसी तरह किला बलती 1945 तक हुंजा के हुक्मरान का रिहाइश रहा है। 1945 में हुंजा का आखिरी हुक्मरान शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस में आपको छत से दिखा दूँगा, वो भी करीमाबाद में है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की देखभाल न होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी और 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू अली खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। 6 साल लगे और इनके ऊपर तकरीबन 1.5 मिलियन US की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से डोनेशन में थे। इनमें 80% डोनेशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीमा खान की तरफ से है, 20% गेटी ग्रांट ऑफ USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से और लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन से जो न्यूज़ डिस्प्ले कर दिए हैं, साथ में आपको दिखाता चलूँगा। अब इस किले को फर्दर फ्यूचर मेंटेन रखने के लिए हम अपने विशेष गेस्ट से
एंट्री टिकट फ़ीस की शक्ल में पैसे जमा करते हैं। बेसिक आपकी एंट्री टिकट फ़ीस जो है ये आपका डोनेशन, आपका कंट्रीब्यूशन है इस म्यूज़ियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी किले की इंट्रोडक्शन। हम रूम्स की तफसीलात की तरफ बढ़ेंगे। दरवाजे बहुत ही छोटे हैं, अपने सर का ख़ास ख्याल रखना है। तो छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि नॉर्दर्न एरिया जो है यहाँ पे गर्मियों में खुश गर्मी भी होती है, तो सर्दियों में खुश सर्दियाँ भी बहुत होती हैं। तो उन दिनों सर्दियों की टेम्परेचर -30 तक भी चली जाती थी। सो रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए छोटे दरवाजे, छत और मोटी दीवारें रखते थे। और छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है, यानी कि दुश्मनों को रोकने में आसानी होती थी। और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक आ जाए, इन्हें रिस्पेक्टिव रूल्स भी कहते हैं, अपने सर का खास कर। ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन है, लॉबी, यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे। और इसी रिसेप्शन के ऊपर कुछ इस तरह के अनाज के गोदाम से, जिसमें गल्ला गंदम स्टोर करके रखते थे, इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे और इसी के ज़रिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को इतना ज़्यादा तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल ना सके, चोरी नहीं कर सके, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरह से 7 मज़ीद गले के गोदाम से इसकी चारों तरफ। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल होते थे, डिफरेंट साइज़ के बकेट्स इनकी मदद से तोल लेते थे। और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान। ये जो डिज़ाइंस है इन्हें मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं, कंपोजिट वो है डिफेंस हंटिंग के लिए। कल मोहतरम मेहमान गिरामी, अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो कमरा है ये उस ज़माने का जेल है, ज़िंदान। तो इस ज़िंदान से होते हुए दीवार की बैक साइड से हम अगले रूम की तरफ बढ़ते हैं। अभी अब जैसे ज़िंदान के अंदर दाखिल होंगे, इसमें एक्सेस के लिए आयरन ग्रिल्स लगाए गए हैं। सो रेनोवेशन से पहले इसके अंदर न ग्रिल्स होते थे न स्टेप्स। मुजरमों को अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे। 5-10 दिन कैदियों को इस कैद खाने में रखने के बाद फिर उनको फर्दर पनिशमेंट्स के लिए कुछ को सजाए मौत, तो कुछ को जला वतन करते थे। सो प्लीज़ सर का ख्याल रखते हो। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीचे जाना है हमने, और ये कह रहे हैं पहले ऐसे रस्सी के ज़रिए जो है वो करते थे, रस्सी के ज़रिए उतारते थे इसको अंदर। सारी लकड़ियाँ नई लकड़ियाँ देखें, सारी नई लकड़ियाँ लगी। बता रहे थे $1.5 मिलियन लगे, तकरीबन 45 करोड़। मेहमान गिरामी, यहाँ पे कुछ रिवायती लिबासेस है जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। फर्स्ट जो है ये कलरफुल ड्रेस, ये स्टफ़ जो है चाइनीज़ सिल्क है। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी भी 15वीं सदी का नक्शा। पूछ लो ऑफिस खाने का लकड़ी भी नहीं लगी है, सारी लकड़ियाँ नहीं लगाई उन्होंने। दरवाजे छोटे हैं, लकड़ियाँ छोटे। यहाँ पे आ गए हम लोग। ओके, ये बर्तन है। अब हम मस्जिद आगे की तरफ जा रहे हैं। दरवाजे छोटे हैं, एहतियात रखनी है दरवाजे में। ये पैमाना है गंदे निकालने, गंदा निकालने को। अच्छा जी, ये भी छोटे दरवाजे हैं सर्दियों की वजह से, छोटे। ओके जी, कल मोहतरम मेहमान गिरामी, ये रूम जो है रॉयल किचन, शाही लंगर खाना, यहाँ पे कुकिंग करते थे। इस किचन में आप देखें तो ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं। इनमें जैसे ये वाला बर्तन जो है पत्थर के, उस तरफ लकड़ी के और इस तरफ लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन ये वक्त के साथ लाई गई चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर इन पहाड़ी इलाकों में पत्थर के बर्तन इस्तेमाल होते थे। जैसे कि नरम पत्थरों को तराश के बनाई गई हांडियाँ हैं। जैसे हांडियों को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। टैप्स ऑफ ही इसी तरह से ये ग्राइंडर से हवंदस्ते, स्टोन स्लिप तवा जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे, और इस वुडन कैन में लस्सी तैयार की जाती थी बादामी, और स्किन बैग में भी ये बकरी के खाल से तैयार की गई है। एंड देयर इज अनदर स्किन बैग आल्सो, वो भी बकरी के खाल से तैयार की गई है। वो फुकनी होती थी फायर बेलो, आग को भड़काने के लिए। और ये वाले जो बर्तन है ये कद्दू के बर्तन हैं।
पम्पकिन्स को सुखा कर अंदर से खाली करते थे, में दूध दही लस्सी इस तरह के लिक्विड्स रखते थे। ये लकड़ी के चम्मच सूप स्पून्स हैं, रोशनी के लिए दिए जलाते थे, ऑयल लैंप्स। एक इन स्पून्स के ऊपर हैं एक बिग से स्टैंड, एक नियर कॉर्नर छोटे स्टैंड जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीरियल्स इस्तेमाल करते थे। इसी तरह लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज में ज़रियात की चीज़ें रखते थे। और ये छोटी सी जो वुडन बॉक्स है नेक्स्ट टू द बिग पॉट इज़ अ माउस ट्रैप। ये खिड़की है चूहेदानी, सेंटर में होल जो है ये स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन की है। और ये रूम स्मोकी रहने की वजह से आप देख सकते हैं पूरे कार्बन लेयर्स बन चुके हैं। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैसिलिटी। और यहाँ बैक साइड पे भी एक छोटा स्टोरेज है, एक किस्म की फ्रिज होती थी। फोर्ट की बैक साइड इज एक्चुअली फेसिंग उत्तर प्रदेश है, वहाँ से हमेशा ठंडी हवाएं आती थी। इसमें दूध दही मक्खन इस तरह के ख़राब होने वाली डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। well, मोहतरम मेहमान गिरामी, अब हम नेक्स्ट रिसेप्शन से होते हुए छत की तरफ बढ़ेंगे। छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के लिविंग रूम्स और उनकी तस्वीरें भी दिखा दूँगा। सो प्लीज़ सर का ख्याल रखता आहिस्ता आहिस्ता रिसेप्शन से छत की तरफ। जी ऊपर सीढ़ियाँ ये देखिए जी छत पर माशाअल्लाह मौजूद है टॉप के ऊपर। ये आप पूरे यार ये पीक्स बताना कौन कौन सी पीक्स हैं सामने, कौन कौन सी पीक्स हैं ये शायद इनका स्पेसिफिक नाम तो नहीं है। ये उल्टा सर वगैरह कहाँ पर है? ले जरा कपोशिया मालूम ना, ये राकापोशी ऐसे भी ना हैं ऐसे ही भी कपोशी है। अच्छा चलो 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 भाई। माखौर के सीन पहाड़ी बकरी इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और ये चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है ये पूरा कराकोरम का सिलसिला है। और इनमें कुछ बर्फीली पहाड़ नज़र आते हैं जिनकी बुलंदी सतह समंदर से 7000 मीटर से ज़्यादा है। सामने की तरफ रकापोशी नज़र आता है। ये रकापोशी जो है सतह समंदर से 7788 मीटर। नेक्स्ट रकापोशी दीरान पीक 7200 मीटर। और अंदर की तरफ जो बर्फीली पहाड़ नज़र आ रही है वो गोल्डन पीक है 7027 मीटर। और यहाँ पे दो और है लेकिन ये क्लाउड्स में है, नज़र नहीं आ रहे। इस तरफ उत्तर 1 है, इस तरफ उत्तर 2। उत्तर 1 जो है 7327, उत्तर 2 7388। और इस डायरेक्शन में लेडी फिंगर और हुंजा पीक ये नीचे बाजार से नज़र आते हैं। लेडी फिंगर 6000 एंड हुंजा पीक 6500 मीटर्स। और हम लोग इस वक्त खड़े हैं सतह समंदर से 2500 मीटर 8300 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। और न्यू पैलेस का जो मैंने जिक्र किया था, न्यू पैलेस नीचे की तरफ है। कि आप नीचे देखें तो लाइन पे 4 कम्युनिकेशन टावर्स नज़र आ रहा है, फ़ोन के सिग्नल टावर्स जी। आखिरी चौथा टावर सीधे हाथ दरख्तों के पीछे आप देखें तो बड़ी सी बिल्डिंग की मिट्टी की छत और सफ़ेद खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। वो न्यू पैलेस है। करंटली रॉयल फैमिलीज वहाँ पर रहते हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको अगले कैमरे में दिखा दूँगा और उन पर तफसीलात भी बता दूँगा। अभी आप 1-2 तस्वीरें बना लें, 1-2 मिनट बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आधी विजिट बाकी तस्वीरें अवेलेबल हैं। ये उनका पूरा शजरा है और इस हुक्मरान की वजह पहली ख्याली तस्वीर बनेगी। मीर आज़म खान अवार्ड सन ऑफ मीर शाह आज़म खान 1863 1866 तक रहे। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1886 1891। 1891 में इनको पर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, इनको शिकस्त मिली, ये फरार हो गए चाइना कशकर। तो इनकी जगह में अंग्रेज़ों ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद अज़म खान को हुक्मरान बना लिया 1892 से 1938 तक। इनके बाद इनके बेटे मीर गज़म खान सेकंड 1938 1945। और इनके बाद इनके बेटे हुंज़ा के आखिरी वाले गुजर चुके हैं मीर मोहम्मद जमल खान 1945 1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंज़ा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब के दौर में जब ये स्टेट अबॉलिश हुई इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एजाज़ी तौर पर हॉनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल। मीर मीन्स किंग। अब इनके बेटे के पास सिर्फ मीर का टाइटल है, किंग पावर्स नहीं है। ये हयात है, आजकल सियासत में एक्टिव है। इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंज़ा और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान ये तीनों न्यू पैलेस में रहते हैं जो मैंने बाहर छत से दिखा दिया था। कुछ तलवारें डिफेंस के लिए, ये उनके सरमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग एंड क्वीन। और ये हुंज़ा किंगडम की फ्लैग होती थी। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स पहाड़ी बेड़ की नस्ल है, ये खुंजराब टॉप पे पाई जाती है। इज़ अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। और ये पिक्चर जो है 1960s भी है जिसमें ये और हुंज़ा गंदम की काश्तकारी बफो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं 1960s इन अफ्रीका।
ये इसको ये तो फिर शक्ल निकली नहीं है हमारे कमरा में। देख रहे हो कैसे देखते ही देखते थोड़ी बहुत ये देख रहे हो। वेल मोहतरम मेहमानी गिरामी, ये रूम जो है रॉयल समर बेडरूम, गर्मियों का कमरा, फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल करते थे जो कि आज भी हमारे घरों में फर्नीचर इस्तेमाल होते हैं। गाँव तक की कुशन मट्रेसेस का निज़ाम होता है और ये ब्रोकेट कार्पेट बार तक पे बिछाने के लिए मसनद की रेप्लिका है। सीलिंग कश्मीरी डिज़ाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है। साथ ही कुछ ट्रेड माले हैं जो हुंज़ा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में होते हैं। और ये एक सेशन लेटर की कॉपी है 3 नवंबर 1947 को मीर और हुंज़ा ने थ्रू टेलीग्राम हुंज़ा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था। और इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान जो पिछले साल 4 फरवरी 2025 को इंतकाल कर गए। इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी इस फोर्ट के रिनोवेशन के लिए और फोर्ट की रिनोवेशन आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की। इसी तरह इसी इदारे ने खिलाफत की मरम्मत की हैं। शिगर खपलू फोर्ट जो बल्तिस्तान में है। लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है। इस द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान और इंडियन सिस्टर्स और ये उनका पूरा शेजर भी नेक्स्ट समर बाब मोहतरम मेहमान गिरामी, ये रूम जो है रॉयल समर बेडरूम, विंटर बेडरूम, सर्दियों का कमरा। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छतों और सेंटर में इस तरह की हीटिंग का निज़ाम होता था। स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया और ये बच्चों के लिए झूला। इस तरह के झूले तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। और इस तरह के लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए इस तरह के वुडन बक्सों में खुश्क आटा स्टोर करते थे। ये छोटे स्टोरेज में ड्राई फ्रूट्स रखते थे। शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी हैं। कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। और ये ज्वेलरी बॉक्सेस में रॉयल खातीन अपने ज़र-ज़ेवर और कुछ ज़रियात के चीज़ें रखते थे। ये खाना पकाने के लिए तो नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए था ना? यहाँ सिर्फ हीटिंग के लिए। हीटिंग और ये सिमिलर है लोकल ट्रेडिशनल हाउस, लेकिन जो हमारे घर होते थे वहाँ पर कुकिंग भी होती थी। हाँ, कुकिंग करते करते फिर रूम ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाती थी। उसके लिए फिर मजीद ईंधन खर्च करने की जरूरत नहीं होती। वहीं बैठ के फिर खाना भी खा लिया। फॉर रॉयल फैमिली ये सिर्फ एक विंटर बेडरूम। सो प्लीज ये अगले 2 दरवाजे छोटे हैं, एहतियात करना है, सर का ख्याल रखिए। मोहतरम मेहमान गिरामी, ये रूम जो है इसे अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम के मुनासबत से उनकी दरबार लग जाती थी और ये खुली छत के साथ ओपन ये रूम थी। इसे टेम्परेरी तौर पर तलपार से कवर किया गया है और ये आलात मौसीकी के औजार जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज की कॉपीज़ हैं। 1930 में चाइना का अशकर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस थी ट्रेड के लिए। और ये तालीम जो है ये 200 साल पुरानी चाइनीज़ पतन तालीम है। हैंडमेड नेचुरल डाई कैमल वूलन और ये रशियन बिस्किट्स डिफेंस सेंटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये कुछ मरम्मत के दौरान ली गई पिक्चर्स हैं बाल्तित फोर्ट की 1990 से 96 तक। और ये पिक्चर जो है बाल्तित से 1891 में ली गई पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे तो ये रंगीन शीशे नज़र नहीं आते हैं। ये रंगीन शीशे और बालकोनियाँ जो है 1911 के एडिशन से। इन शीशों को फ्रेंच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास भी हैं। और इस तरफ जो 2 तस्वीरें, इस तरफ वाली गणेश और सेटलमेंट की, इस तरफ वाली लालतीत की 1888 में ली गई पिक्चर है। मोहतरम मेहमान गिरामी, इसी तरह आखिर में ये जो बड़ा दरवाज़ा है ये इसको की इमरजेंसी एग्जिट जो हंगामी हालातों में निकलने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक से सिलेंडर होते हैं तो दूसरे साइड से निकल जाते हैं। ये किले के आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। अब हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे। जी